Hello guys, welcome to Neri Bacha. Today we are going to discuss the best test series which are available for UPSC prelims 2025 and approximately 4 months बचे हैं आपके prelims में तो this is the right time. अगर आपने पहले से test series solve नहीं करी है तो आप अब you can start with solving various test series because test series are actually closest to your prelims examination and जब जो उसके लास्ट के फुल मार्क्स होते हैं टेस्ट सीरीज में मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे सॉल्व करने कितना टाइम देना है कैसे इन्वायरमेंट में बैठ के सॉल्व करने हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं और वेरियस कोचिंग सेंटर्स आर एक्चुअली कमिंग अप विद देयर टेस्ट सीरीज जैसे कि विजन आईएएस है, इनसाइट्स है, आईएएस बाबा है, बहुत सारी हैं, दृष्टि आईएएस है, धैर्य आईएएस है, तो बहुत सारी आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज इस तरीके की मिलेंगी विच probably are closest to your prelims and उन सब में से आपको बेस्ट कौन सी है और आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि टेस्ट सीरीज में हाउ डू दे डिजाइन द टेस्ट सीरीज। उसमें बेसिकली स्टैटिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो जितने कि हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसके आपको दो दो तीन तीन टेस्ट मिल जाते हैं और मतलब डिपेंड करता है, कुछ टेस्ट सीरीज में आपको 3 या 4 मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट के, कुछ में आपको 2 या 3 मिलेंगे, ऐसे रहते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी के 2-3 टेस्ट हो गए तो उसमें मेजरली वो ऐसे करते हैं कि पॉलिटी की पूरी बुक को कवर कर देते हैं उन टेस्ट में। तो आप टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाता है और जहाँ पे आप कोई चीज़ भूल रहे हो तो वो मार्क कर लो और फिर आप रिवाइज कर सकते हो दोबारा। तो ऐसे टेस्ट सीरीज फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में भी वो करेंगे एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की एक पूरी टेस्ट सीरीज कर देंगे, एंशियंट की कर देंगे, मिडीवल, मॉडर्न, ऐसे करके करते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका आज खत्म हो गया है तो आप उसका कल टेस्ट लगा सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार अच्छा ये पोर्शन मेरा वीक हो रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने अच्छे से नहीं किया या फिर मतलब जो भी है, मतलब आप करते हो ना तो आपको पता चलता है विच इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड विच इज योर वीक पॉइंट। देयरफॉर टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेम ज्योग्राफी में भी रहेगा, ज्योग्राफी में भी उसी तरीके से ओशियानोग्राफी की अलग होगी, इंडियन ज्योग्राफी की अलग होगी, इस ऐसे अलग अलग करके सेपरेट करके लोग टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में भी सेम होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, इकोनॉमिक्स में भी। और कई बार ये होता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी वो इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि आप इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज उसमें करंट अफेयर्स भी आपके कवर होते जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हो गए। फिर सिमिलर तो अभी हम करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। एक बार करंट अफेयर्स में द टॉपिक्स विच आर मेजरली कवर्ड इन न्यूज़ एंड सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स भी होते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड वाइज जो एरियाज होते हैं, सीरिया हो गया और मेडिटेरियन सी हो गया और इजराइल पैलेस्टीन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, यूक्रेन हो गया। सो दे टेक इन टू कंसिडरेशन द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑल्सो विच आर इन न्यूज़ एंड जोग्राफिकल क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेसिस पे डालते हैं उसमें। देन एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स हो गए आपकी, कोई इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक स्पीशीज विच इज इन न्यूज, इन देयर इज न्यू अथॉरिटी विच हैज बीन क्रिएटेड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। एनटीसी के ऊपर क्वेश्चन हो गया, कोई ऐसी चीजें इफ देयर इज अ न्यूज ऑन ऑन एलिफेंट्स, तो उस पे क्वेश्चन आते हैं एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। सो बेसिकली दे कंबाइन द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर्स पार्ट टुगेदर। सो इफ दे आर कंबाइनिंग द पार्ट्स टुगेदर दैट यू विल ओनली एक्सपीरियंस इन द टेस्ट सीरीज। आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। ऑल्दो यूपीएससी इज बिकमिंग वेरी स्मार्ट दीज डेज एंड दे डोंट they kind of change the patterns, kind of change the questions जैसे वो फॉर्म करते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज एकदम नहीं इट कैन गिव यू दैट, बट आप एक बार एक्सपीरियंस करोगे टेस्ट सीरीज, उस इन्वायरमेंट में लिखोगे टेस्ट तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको मॉक कैसे देना है एंड दैट शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉक ऑफ 2 आवर्स। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 क्वेश्चन किए छोड़ दिया था फिर मैं 20 कर रहा हूँ फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं, आपको उसी टाइम पे देने हैं एंड दैट यू कैन फाइंड इन लाइक राजेंद्र नगर पे जाओगे। आई वुड पर्सनली सजेस्ट या विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज दो, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, 45-50 टेस्ट आते हैं और हर एक टॉपिक का आपको फॉर एग्जांपल पॉलिटी के 3 टेस्ट मिल जाएंगे जैसे मैंने पहले कहा था, स्टैटिक के मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के कुछ टेस्ट होंगे। तो दे कंबाइन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द स्टैटिक पार्ट एज वेल एज द करंट अफेयर्स व्हिच इज इन न्यूज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो इफ द टेस्ट सीरीज पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगती है, आप वो अच्छे से सॉल्व करो एंड एक इन्वायरमेंट में करो। फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट अगर प्रीलिम 9:30 से 11:30 हो रहा है तो उसी टाइम पे दो, तो आपका दिमाग उसी तरीके से चलेगा। वहाँ जब आप प्रीलिम्स में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होगे, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं होगी पेपर में, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर एक्चुअली वेरी डिजर्विंग बट they go to the prelims and then they cannot clear the prelims only because of the stress and anxiety, because UPSC is one thing which is very important for a student, because he or she is giving the entire a lifetime important
टाइम ऑफ द करियर टू इट. सो इफ दे आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम इन टू इट, देन उधर जाके आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करोगे कि अरे अच्छा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ, वहीं पे आपका फ्लो टूट जाता है. तो वो फ्लो बना रहने के लिए अगर आप करंट अफेयर्स के जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज स्टैटिक की है, वो अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होएगा, बहुत आराम से आप कर लोगे. और कभी कभी क्या होता है कि आपको स्ट्रेस नहीं होता, तो आपको गलत अगर आप कर रहे हो तो वो भी आप ठीक कर देते हो. ठीक है, आई हैव सीन मेनी टॉपर्स जो एक एक दो दो मार्क्स से जिनका प्रीलिम्स क्लियर होता है और वो उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है. ठीक है, तो ऐसे होता है. एंड डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, एंड दैट द ओनली वे ऑफ नॉट स्ट्रेसिंग योर सेल्फ इज अपेयरिंग फॉर टेस्ट सीरीज. विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, आप जाओ, आपको मिल जाएगी, राजेंद्र नगर पे हर जगह मिल जाती है, और मुखर्जी नगर में भी मिल जाएगी. एंड यू कैन आई थिंक ऑर्डर ऑनलाइन also these days. And if you want to go to the coaching and then write the exam, that's also like up to you, you can go and do it. But personally I would suggest कि वो mains के लिए बहुत अच्छा रहता है. For example, when I was preparing for my mains, I just took the test series for mains, and वहाँ जाके मैं mains लिखती थी, because वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी you get to know कि आपको 3 घंटे अगर 2 पेपर लिखने हैं एक दिन में, तो आपकी writing speed कितनी होनी चाहिए, how you have to write and articulate your answer. But for prelims I think you can just take the test series and write it at your home, बिकॉज बहुत आपको चीप पड़ेगा. एंड लेकिन if you really want to have that sort of experience of writing the exam in the in the actual scenario, then you can go and take it in the coaching also. But they are also flexible. उनका ये नहीं है कि वो उसी टाइम पे करवा रहे हैं, तो वो थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं उसमें. तो वो फिर यार एक ही बात पड़ जाती है, चाहे आप वहाँ जाके लिखो चाहे घर पे लिखो. बट कुछ कोचिंग पे ऐसा होता है कि वो टाइम बाउंड होती है, उतने ही टाइम में आपको लिखना होता है उसी टाइम पे. तो आई थिंक लास्ट के 5-6 टेस्ट ऐसे होते हैं जो वो उस टाइम बाउंड करके करवाते हैं, जो आई थिंक पूरे इंडिया में होते हैं, इस तरीके से वो कोचिंग सेंटर्स में लगवाते हैं. तो वो भी आप, वो तो देखो वो आपको करने ही चाहिए, मतलब आई थिंक सारे बच्चे आके करते हैं वो, तो उस टाइम पे यू कैन गो एंड अपेयर फॉर दोज टेस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट सीरीज, आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप जाओ टेस्ट सीरीज खरीदो, बहुत सस्ती पड़ेंगी आपको, बिकॉज अगर आप वहाँ जाके टेस्ट देते हो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. बट मार्केट से ले लोगे खुद सॉल्व, लेकिन फिर आपके पास वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप उसी टाइम पे लिख रहे हो वो टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल 9:30 से 11:30 बैठ के आप वो टेस्ट लिख रहे हो, फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन तो यार देखो यूपीएससी की ऐसी होती है, वो चलती ही रहती है. you if you're not finding where you're going wrong, then there's no point of appearing for the test series. आप जाके टेस्ट लिख रहे हो, अच्छा ये नहीं आ रहा, ठीक है, फिर वो आपके आगे तैयार नहीं कर रहे हो वो टॉपिक, तो इट्स अ वेस्ट. एंड आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर मल्टीपल टेस्ट, और कुछ उनका ना एनालिसिस कर रहे हैं, ना देख रहे हैं कि क्या गलती हो रही है, कौन सा मेरा पार्ट वीक है. फॉर एग्जांपल मीडियल हिस्ट्री के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो दे डोंट डू दैट. सो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ अपेयरिंग फॉर द टेस्ट सीरीज. इफ यू आर नॉट टेकिंग द टेस्ट सीरीज सीरियसली, देन द प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, वो बेसिक एम होना चाहिए आपका. ठीक है, जैसे मैंने करंट अफेयर्स में भी बताया कि आपके बहुत सारे मेजरली इसमें करंट अफेयर्स वो क्वेश्चंस कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डालते हैं टेस्ट में. तो 50 टेस्ट अगर आप कर रहे हो और हर एक टेस्ट को आप बहुत सीरियसली ले रहे हो, और हर एक टेस्ट में आप लिख रहे हो कि यार ये मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीक हूँ, और आप you're making a, for example many students are making a PDF out of it, and कुछ लोग लिख लेते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होता है. और डोंट गो फॉर 3-4 टेस्ट सीरीज, क्योंकि T4 टेस्ट सीरीज में आपका 200 टेस्ट हो गए लगभग, तो आप एक भी टेस्ट अच्छे से नहीं लिख रहे हो, मतलब तो दैट्स अ वेस्ट. डोंट डू इट. 1 टेस्ट सीरीज, और इफ 1 टेस्ट सीरीज आपकी बहुत अच्छी होगी तो 2 ले लो, उससे ज़्यादा मत लो. ठीक है, इनसाइट्स की भी बहुत अच्छी होती है टेस्ट सीरीज, वो भी आप कर सकते हो. आईएएस बाबा की भी देखो अच्छी बहुत है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कौन सी पर्सनली चूज कर रहे हो. मुझे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगती थी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लो. उसमें बहुत दे मेक द क्वेश्चंस वेरी क्लोज टू एक्चुअल प्रीलिम्स. एंड आप इनसाइट्स की भी ले सकते हो, आईएएस बाबा की भी ले सकते हो, अच्छी सारी है. आप कितनी डेडिकेशन से वो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप विजन आईएएस के करंट अफेयर्स की बुकलेट अगर फॉलो कर रहे हो काफी अच्छे से, मतलब बहुत शिद्दत से आप वो कर रहे हो, तो आप उसकी टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा था, ये टेस्ट में आ रहा है. और वही चीजें आप प्रीलिम्स में भी आती है. प्रीलिम्स में ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स एकदम ही बिल्कुल दूसरे प्लैनेट से चीजें नहीं आती हैं, वो सारी चीजें people are working day and night to to assimilate and form those current affairs, and these are the ones which are asked in prelims also. There's no there's nothing which is very particular कि भैया अलग planet से आ रहे हो current affairs, ऐसा नहीं होता है. कुछ current affairs ऐसे होते हैं जो नहीं पता होते हैं, बट ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आप कर सकते हो. ओके, सो यही है.
फिर CSAT में भी उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो भी आप सॉल्व कर लो, वहाँ से भी आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। तो एक टेस्ट सीरीज लो, विजन की ले सकते हो, इनसाइट्स की ले सकते हो, IAS बाबा की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लग रही है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप IAS इनसाइट से करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज ले लो, विजन की कर रहे हो तो विजन की ले लो, जो भी आप IAS बाबा की कर रहे हो तो IAS बाबा की ले लो, कोई भी जो आपको ठीक लग रहा है आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। एंड 3 या 4 टेस्ट सीरीज मत लेना, 1 या 2 टेस्ट सीरीज मैक्सिमम लो, एक लो, उसको अच्छे से करो, एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। एंड अभी 4 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो दिस इज द राइट टाइम टू, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड टेस्ट सीरीज टिल डेट, राइट टाइम टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज, डोंट वेट फॉर एनीबडी, लिखना शुरू कर दो, टेस्ट सीरीज ले आओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बस यही है। एंड मैं बाकी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो UPSC का मुझे लग रहा है उस पर आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो। गाइस प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।